एग को फर्टाइल करने के लिए स्पर्म को एनी हाउ पेनिट्रेट करना ही पड़ेगा। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने से हमें क्या मिलेगा? स्पर्म काउंट बढ़ेगा। क्या आप भी लो स्पर्म काउंट से स्ट्रगल कर रहे हैं और क्या आप रास्ते ढूंढ रहे हैं नेचुरली उसको ठीक करने के? तो आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स माइंड में लेकर भी चलते हैं और आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। यस, आप यहाँ पर इस वीडियो में जान सकते हैं कुछ ऐसी चीजें जिससे आप नेचुरली अपने स्पर्म काउंट को बराबर लेकर आ सकते हैं। आज मैं डॉक्टर हिमांशु धवन आपको बताने जाऊंगा ऐसी 5 चीजें जिसकी वजह से आपके नेचुरली स्पर्म काउंट बढ़ सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फूड आइटम से, जिसको हम अखरोट बोल देते हैं या वॉलनट बोल देते हैं। और वॉलनट में मिलता है ओमेगा 3 एसिड। ओमेगा 3 एसिड क्यों, कैसे और किस तरीके से हेल्प करता है वो भी बताता हूँ। देखो, ओमेगा 3 के अंदर होता है एक्रोसोम, और एक्रोसोम जो होता है वो एक तरीके से हमारे स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। और वो प्रोटेक्शन कैसे देता है? वो उसको हेलमेट पहना देता है। तो मतलब आप ओमेगा 3 खाओगे तो आपके स्पर्म के ऊपर हेलमेट बन जाएगा। और वो हेलमेट काम क्या करता है? पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। मान लीजिए कि अगर एग को फर्टाइल करने के लिए स्पर्म को एनी हाउ पेनिट्रेट करना ही पड़ेगा, उस पेनिट्रेशन में उस हेलमेट की जरूरत पड़ती है और उसको बनाता है हमारा ओमेगा 3 एसिड। सो बेसिकली हमें किससे मिला ओमेगा 3 एसिड? अखरोट से। अखरोट का शेल भी जैसे हार्ड होता है ना, वैसे वो उसके ऊपर एक शेल बना देता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वॉलनट्स खाना। आप डेली वॉलनट खाना स्टार्ट कर दो। अब इसके बाद आता है सेकंड फूड आइटम जो बहुत हेल्प करता है हमारे साथ, उसको बोल देते हैं पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट क्यों जरूरी है इसके लिए मैंने वैसे पूरी वीडियो बना रखी है, बट फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पोमेग्रेनेट में मिलता है हमें एंथोसाइनस, और एंथोसाइनस हेल्प करता है हमारे को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए जो हमारे टेस्टिस में होता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने से हमें क्या मिलेगा? स्पर्म काउंट बढ़ेगा। तो हमने स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो कैसे करना है? हमने पोमेग्रेनेट खाना है, अनार खाने हैं, और अनार से मिलेगा हमें अच्छे स्पर्म का वादा। इसीलिए सेकंड हो गया आपका स्पर्म काउंट बढ़ाने का जरिया पोमेग्रेनेट। थर्ड फूड आइटम है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में हमें मिलता है जिंक, और जिंक करता है हमें हेल्प हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहेंस करने में, और हमारे टेस्टिस की हेल्थ को भी जिंक ही मेंटेन करके रखता है। तो और अगर आप कहीं किसी जगह से प्रिस्क्रिप्शन मिली हो, एलोपैथी किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दी हो, तो उसके अंदर आपको एक जिंक के कैप्सूल जरूर मिलते हैं। तो जिंक हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसिटी पार्ट है, हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। जिंक जो है वो आपको मिल जाते हैं पंपकिन सीड से, और पंपकिन सीड्स आपके पास हमेशा अवेलेबल होते हैं, उसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने जिंक इंटेक करना है थ्रू पंपकिन सीड। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, जो फूड आइटम है वो बहुत मेजरली यूज भी होती है, बट आज की डेट में हमने यूज करना कम कर दिया है क्योंकि हमें हरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं आती। बेसिकली है फोर्थ पॉइंट स्पिनच। स्पिनच हमारे को क्या देता है? हमारी स्पर्म काउंट पे हेल्प करता है, हमारे स्पर्म रेज करने में भी हेल्प करता है। साइड बाय साइड हमें देता है डीएनए सिंथेसिस करने की पावर। डीएनए सिंथेसिस करने की पावर मतलब कि डीएनए आपका और ज्यादा अच्छे से बन पाता है और वो अपनी पावर को यूज कर पाता है। मतलब मान लीजिए अगर आपके स्पर्म बने भी हैं, वो भी एक डीएनए के साथ ही बने हैं। जो डीएनए आप प्रोड्यूस करते हो अपनी बॉडी से, वो एज ए जब डिलीवर होता है या जब वो आप बनाते हो या उसको मैन्युफैक्चर भी करते हो, तो एज ए स्पर्म ही कर पाते हो। तो वहां पर आपका हेल्प कर देता है आपका स्पिनच। तो स्पिनच मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड आइटम है जिसको आप डेली तो नहीं बट ऑल्टरनेटिव डेज पे यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट सुन के क्या पता आपको मजे आने वाले हैं, क्योंकि आपका क्या पता अंदर से जी ऐसे मन करे कि वाह भाई वाह क्या चीज बता दी है आज तो डॉक्टर साहब ने। बेसिकली लास्ट पॉइंट है हमारे पास डार्क चॉकलेट का। डार्क चॉकलेट हमारे लिए बहुत रिक्वायरमेंट चीज है, हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। बट डार्क चॉकलेट ऐसे नहीं कि आपने गए और वो मीठी वाली चॉकलेट ले ली दूध के साथ वाली, ऐसे मत लेना। डार्क चॉकलेट मीन्स डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट के अंदर मिलता है फ्लेवोनॉइड, और फ्लेवोनॉइड जो हमें हेल्प करता है वो करता है हमारे को हमारे स्पर्म प्रोडक्शन में। डार्क चॉकलेट के अंदर मिलता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम भी हेल्प देता है हमारे टेस्टिस के हेल्थ को, मतलब कि वो क्या करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। बेसिकली डार्क चॉकलेट एक तरीके से आपके हार्मोन्स के साथ खेल रहा है
और डार्क चॉकलेट अगर आप इंटेक करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर होता है, जिससे हमें स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प मिलती है। सो बेसिकली ये ऐसी आइटम्स हैं जिससे आप अपनी डेली कंजप्शन से अपने स्पर्म काउंट को हेल्दी और अच्छा बना सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी और मोटिलिटिकली भी। मतलब कि भागने में भी वो तेज बन जाएगा और साइड बाय साइड अपने स्ट्रक्चर में भी अच्छा बनेगा। तो इसलिए मैंने सारी आइटम के साथ उनके कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताए हैं जो आपके अंदर हेल्प करते हैं आपकी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी, पेनिट्रेशन के लिए भी और एक अच्छे कंसीव के लिए भी। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं हम क्लोज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक इन सारी चीजों को अपनी डेली रूटीन में लाना स्टार्ट करते हैं।